सो डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने SW5 कर लिया था। SW5 का जल्दी से आप लोग मुझे मेंशन करेंगे फुल फॉर्म, तो मैं समझ जाऊंगा कि SW5 आपको समझ में आ गया है। SW5 की फुल फॉर्म बता दीजिए जल्दी से। SW5 का फुल फॉर्म क्या होता है? जिन लोगों ने कल सेशन अटेंड किया था उन लोगों को पता होगा। SW5 का फुल फॉर्म बताइए जल्दी। सम विल, सम वोंट, आगे बताएं। हाँ, पढ़ाई हो नहीं रही है इसका मतलब। पढ़ाई सही से चल नहीं रही। हाँ, क्लासेस अटेंड हो रही हैं लेकिन नोट्स नहीं बन रहे हैं, इसका मतलब। सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, लिखना भी चाहिए, और लिखने के बाद फिर उसके ऊपर अमल भी करना है। अब भूल गए ना, देखो। भूल गए, कितने लोग भूले पड़े हैं देखो। सम विल, सम वोंट, सो वॉट। सो वॉट के बाद सेल्फ होता है, सेल्फ नहीं होता है। शांति जी। एक ही इंसान है जो पढ़ाई कर रहे हैं सही से, और वो है हमारे रविंदर सिंह जी। रविंदर जी ने लिखा है सम विल, सम वोंट, सो व्हाट, समवन इज वेटिंग, स्टार्ट वर्किंग। वेरी गुड। आपको क्लास का बेस्ट स्टूडेंट घोषित किया जाता है, रविंदर भाई। ठीक है। हाँ, समवन इज वेटिंग, स्टार्ट वर्किंग। सम विल, समवेयर, सम वांट नहीं है, सोनिया जी। सम विल, सम वांट। मतलब सम विल का मतलब होता है कुछ आएंगे, सम विल कुछ आएंगे, सम वोंट कुछ नहीं आएंगे। तो 50% आएंगे, 50% नहीं आएंगे, मान लेते हैं। सो वॉट, तो क्या हुआ? सो वॉट मतलब तो क्या हुआ? स्टार्ट वर्किंग, समवन इज वेटिंग, समवन इज वेटिंग, कोई ना कोई आपका इंतजार कर रहा है। स्टार्ट वर्किंग, आप अपने काम में लगे रहो। अब ये जो प्रोस्पेक्टिंग के टाइम पे बार बार एक सवाल आता है कि सर वो लोग फोन नहीं उठाते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, फिर मीटिंग में नहीं आते हैं, या फिर कई लोग कहते हैं कि सर वो फोन उठाते ही मना कर देते हैं, है ना, कि हमने तो किसी चीज पे क्लिक ही नहीं किया था। किसी के हस्बैंड मना कर देते हैं, किसी की वाइफ मना कर देती हैं। तो यारो एक चीज याद रखो इसमें, यही वाला फॉर्मूला। सम विल, कुछ आएंगे यार, कुछ नहीं आएंगे, मान लेते हैं। देखिए, इसको हम लॉ ऑफ एवरेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ एवरेज। चैट में लिखिए जल्दी से। लॉ ऑफ एवरेज। लॉ, LAW, लॉ कानून, एवरेज का कानून। लॉ ऑफ एवरेज, चैट में लिखिए जल्दी से। लॉ ऑफ एवरेज। और सबसे लिखवाना है मुझे, क्योंकि आप वैसे तो लिख नहीं रहे हो, तो चैट में ही लिख लिया करो यार। ठीक है, तो चैट में चलो। वेरी गुड सपना जी, सविता जी वेरी गुड, बिपाशा जी वेरी गुड, वंदना जी, नीलम जी, योगिता जी, दिव्या जी गुड। लॉ, लॉट नहीं, लॉ। सही से देखो, लिखो। एवरेज की स्पेलिंग ठीक करो। AVERAGE, एवरेज। लो नहीं, लो नहीं, LOW, लो नहीं। लो का मतलब होता है नीचे। लो का मतलब होता है नीचे जाना या निचले स्तर पर। लॉ, LAW, लॉ। लॉ ऑफ एवरेज। ठीक है। लॉ ऑफ एवरेज का मतलब क्या होता है कि अ, मान लेते हैं 6 महीने का डेटा दिया हुआ है आपको। ठीक है। जैसे हम लोग एवरेज निकालते हैं ना लॉयल्टी में, कि एक महीने आपने 3,000 का किया, एक महीने 4,000 का किया, एक महीने 5,000 का किया, एक महीने 6,000 का किया, एक महीने 7,000 का किया। सबको जोड़ लो 6 महीने को और उसको भाग दे दो 6 से। तो ये हमारी एवरेज निकलती है, एवरेज निकलती है ना। इसी तरीके से हमारे काम में भी हमारी एवरेज निकलती है। एवरेज कैसे निकलती है? एवरेज का मतलब होता है मीन वैल्यू, मीन, है ना। यानी लगभग हर महीने का मीन कितना निकला। ठीक है। अ, इसी तरीके से हमारे काम में भी लॉ ऑफ एवरेज काम करती है, हर चीज में। हर चीज में, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आपके महीने के खर्चे। ठीक है।
अब किसी महीने आपने 10,000 रुपया खर्चा किया, किसी महीने आपने 12,000 रुपये खर्चा किया, किसी महीने शादी आ गई, है ना, तो आपने 15,000 रुपये आपका खर्चा हो गया। ठीक है। किसी महीने छुट्टी पे चले गए, ठीक है, तो 16-17 हजार रुपया खर्चा हो गया। ठीक है। किसी महीने आपने सिर्फ बेसिक खर्चे किए 4-5 हजार रुपए के। तो इस तरीके से हमारे हर महीने खर्चे अलग अलग होते हैं ना। ऐसा तो नहीं होता हर महीने एक ही जितना खर्चा हो रहा है, लेकिन साल का जो एवरेज खर्चा होता है, ठीक है, औसत, औसत खर्चा, एवरेज का मतलब होता है औसत, वो कैसे निकालेंगे? तो आप पूरे 12 महीने के खर्चे को जोड़ लीजिए और उसको 12 से भाग दे दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। ठीक है। वो आपका औसत खर्चा निकल आता है। तो औसत खर्चा क्या निकलेगा लगभग, अगर इस तरीके से मान लेते हैं 10,000, 12,000, 15,000 कभी खर्च हो रहे हैं आपके, कभी 6,000 खर्च हो रहे हैं, तो औसत खर्चा लगभग मान लेते हैं 10,000 का निकला, है ना। तो आप ये मान लेते हैं कि भैया हर महीने मुझे कम से कम 10,000 रुपये चाहिए घर चलाने के लिए, मिनिमम। ठीक है, तब जाकर के मेरे खर्चे निपटते हैं। बात समझ में आई? इसी तरीके से जब हम इस बिजनेस में काम करते हैं, ठीक है, या किसी भी बिजनेस में काम करते हैं, तो वहां पे भी एक एवरेज काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगेन एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक दुकानदार है, ठीक है, और दुकानदार है कपड़े की दुकान वाला। ठीक है। मैं क्यों कपड़े की दुकान का एग्जाम्पल ले रहा हूं? क्योंकि हम सब ने कभी ना कभी तो कपड़े खरीदे होंगे, है ना। तो हम किसी ना किसी दुकान पे गए होंगे। अब जब हम किसी दुकान पे जाते हैं, जैसे किसी दुकान में हमने एंटर किया, मार्केट में गए, हमने एक कपड़े की दुकान में एंटर किया, शादी का जोड़ा खरीदने गए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, या शादी के लिए अपने कपड़े, आज जैसे अभी दिसंबर विसंबर में खूब शादी का माहौल चल रहा था ना, तो शादी के टाइम पे हम गए क्या करने के लिए? अपने लिए सामान लेने, कपड़े लेने। अब जिस दुकान पे हम गए, क्या उसी दुकान से हम लेते हैं 100%? एक दुकान में घुसे और वहीं से लेकर के आ गए, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। कई बार हमें वहीं पे समझ में आ जाता है, कई बार बीसियों कपड़े देखने के बाद भी हमें समझ नहीं आता और हम दूसरी दुकान पे जाते हैं। फिर वहां पे भी कई बार नहीं समझ में आता, तीसरी दुकान पे चले जाते हैं। ऐसा होता है। तो इस तरीके से आप ये सोचिए कि वो जो दुकानदार है, उसके पास कितने ऐसे कस्टमर आते होंगे जो सामान देखते तो होंगे, जो सामान देखते तो होंगे, लेकिन लेते नहीं होंगे। बात समझ में आई? सामान देखते तो होंगे, हाँ भैया ये दिखाओ, वो दिखाओ, ये वाला दिखाओ, वो वाला सूट दिखाओ, वो साड़ी दिखाओ, वो लहंगा दिखाओ। हाँ, देखते तो हैं, खोल खोल करके सब कुछ देख लिया, लेकिन लेते नहीं होंगे। मानते हैं इस बात को? है ना। तो अब वो दुकानदार क्या करे? अगले दिन दुकान ना खोले कि भाई कल 20 लोग आए थे और सिर्फ 2 लोग लेकर के गए, आज दुकान बंद, आज के बाद दुकान नहीं खुलेगी? नहीं। उसको भी पता है कि भैया जितने लोग मेरे पास आएंगे सारे के सारे मुझसे सामान नहीं खरीदेंगे, लेकिन मेरा काम है उनको सामान दिखाना। अब फॉर एग्जाम्पल, आप एक दुकान पे गए, है ना, और वहां पे आपने सामान देखा, आपको नहीं पसंद आया। कुछ दिन के बाद, एक महीने के बाद आप फिर उस दुकान पे जाते हो और वो कहता है, अरे ये तो वही वंदना जी आई हैं जो पिछली बार भी आई थी, और इन्होंने सामान देखा था खुलवा खुलवा करके सारा, साड़ी भी देखी, ये भी देखा, 1-1.5 घंटा इन्होंने लगाया था, एक चीज भी नहीं लेके गई। अब मैं इनको सामान नहीं दिखा रहा। क्या कोई दुकान वाला ऐसा करता है? सोचिए। और वो आपको बोले नहीं भाग जाओ यहां से, मैं तो नहीं दिखा रहा आपको, ना मैं दे रहा आपको, ऐसा कोई करता है? वो ऐसा नहीं करता। वो अपना फर्ज निभाता है। उसका फर्ज क्या है? आप देखने आए हो, आपको बल्कि कई बार तो क्या होता है, आप किसी चीज के ऊपर देख रहे होते हो, है ना, तो आप बोलते हो भैया वो वाला जो है पिंक वाला,
तो वो क्या करता है, एकदम से खोल करके आप बोलो नहीं नहीं अभी खोलना नहीं है, अभी मत ऐसे खोलो मत। बोलो बहन जी देखने में क्या जाता है, देखो ना आप, देखने में क्या जाता है। ये डायलॉग सुना है आपने, दुकानदार देते हैं कई बार। मैडम देखने में क्या जाता है, देखो ना। ठीक है, आप कहते हो भैया मुझे अभी लेना नहीं है, अरे कोई बात नहीं मैडम मत लेना, देख तो लो। ऐसा होता है। तो वो अपना फर्ज निभा रहा है। ठीक है। और उसको अपनी लॉ ऑफ एवरेज पता है कि भैया मेरे पास अगर 10 लोग आएंगे तो उसमें से 3 या 4 लोग लेंगे, 6 लोग नहीं लेंगे। उसको पता है। और उसको ये पता है कि एक महीने में उसे ये पता चल जाता है अपनी लॉ ऑफ एवरेज से कि मुझे लगभग लगभग हर दिन की एवरेज जो निकलेगी वो 8-10 हजार रुपए की सेल निकल आएगी। ठीक है, कहीं कहीं ज्यादा होती है, कहीं से कम होती है, डिपेंड करता है दुकान के साइज के ऊपर, उसके माल के ऊपर। ठीक है, उसको ये समझ में आ जाता है कि हर महीने मेरी हर हर दिन मेरी 5-10 हजार रुपए की सेल निकल आएगी। मतलब अगर 30 दिन की बात करूं और 10 हजार रुपए की हर महीने की एवरेज सेल, जबकि हो सकता है हर रोज 10 हजार की सेल ना हो, किसी दिन 10 हजार की हो, किसी दिन 5 हजार की हो, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी दिन जीरो, डक आउट हो जाए वो, है ना, जीरो पे आउट हो जाए। ऐसा भी हो सकता है, कोई सेल ही ना हो पूरे दिन, ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन उसे ये मालूम है कि एवरेज अगर जीरो पे निकला तो कोई दिन ऐसा भी होगा जिस दिन 20 हजार रुपए की सेल हो जाएगी। तो उसे मालूम है कि एवरेज मेरी सेल महीने की 10 हजार निकलेगी। तो अगर एवरेज सेल मेरी हर दिन की 10 हजार निकलेगी, तो इस हिसाब से 30 दिन के मैं 3 लाख रुपए लगभग लगभग आ जाएंगे अगर मैं 30 दिन दुकान खोलता हूं तो। ठीक है, इसे ही कहते हैं लॉ ऑफ एवरेज। और दुनिया हर बिजनेस लॉ ऑफ एवरेज पे ही चलता है। तो हमारा बिजनेस क्या कोई अनोखा है? क्या किसी और प्लेनेट से हमारा ये बिजनेस चल रहा है? समीर मोदी जी क्या कहीं बृहस्पति पे या शुक्र पे कहीं बैठे हैं, वीनस पे बैठे हैं, या मार्स में बैठे हैं, कहीं और बैठे हैं क्या? वो भी यहीं बैठे हैं, आप और हम भी यहीं के हैं, हम भी यहीं बैठे हैं। हमारे कस्टमर या हमारे प्रोस्पेक्ट भी इसी धरती के हैं। तो हमारा भी बिजनेस इसी हिसाब से चलेगा। ठीक है। तो अब हमारी लॉ ऑफ एवरेज क्या कहती है, इसको समझने की कोशिश। हमारी लॉ ऑफ एवरेज जो एक अच्छी लॉ ऑफ एवरेज है, वो ये कहती है 10, इसको याद रखिएगा, 10, मैं लिख देता हूं, 10:6, इज टू 3, इज टू 2, इज टू 1। ये ये लॉ ऑफ एवरेज को नोट कर लीजिए। क्या कहती है हमारी लॉ ऑफ एवरेज? 10:6, इज टू 3, इज टू 2, इज टू 1। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 10 लोगों से बात करेंगे, ठीक है, फोन पे, फोन पे 10 लोगों से बात करेंगे, तो उसमें से 6 लोग हमारी बात को सुनेंगे, सिर्फ सुनेंगे। 4 लोग हमारी बात को सुनेंगे ही नहीं। ठीक है, 10 लोगों से बात करेंगे तो 6 सुन लेंगे हमारी बात को। 3 लोग उसमें से इंटरेस्ट दिखाएंगे, 3 लोग उसमें से इंटरेस्ट दिखाएंगे, 2 लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे, एक इंसान हमारा कस्टमर, यानी वो लॉयल्टी मिल जाएगी हमें, या लीडर मिल जाएगा, आप ये मान सकते हो। ठीक है, रेगुलर लॉयल्टी। तो 10 लोगों को अगर हम कॉल करते हैं तो एक बंदा हमें मिलता है लगभग लगभग। इसे कहते हैं गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट वाली लॉ ऑफ एवरेज। क्या कहते हैं इसे? एक्सीलेंट लॉ ऑफ एवरेज। ये एवरेज उसकी आएगी जो कि इस बिजनेस में थोड़ा पुराना हो चुका है, जो कि इस बिजनेस में थोड़ा पुराना हो चुका है। बात समझ रहे हैं? जो नए लोग हैं उनको ये सिर्फ, ये एवरेज जो है ये शायद 20 पे आए। यानी 20 लोगों को अगर वो कॉल करेंगे तब जाकर के शायद एक बंदा उनको ढंग का मिलेगा, जो नए हैं। और जो बिल्कुल, और नए हैं लेकिन सीख के कर रहे हैं, नए हैं
लेकिन थोड़ा सीख के कर रहे हैं। लेकिन जो बिल्कुल नए हैं और जिन्होंने अभी बिल्कुल नहीं सीखा है, उनकी एवरेज शायद 30 पे 1 की आए। 30 पे 1 की आए। बात समझ में आ रही है तो बोलो यस। बात समझ में आ रही है तो बोलो यस। नहीं समझ में आ रही तो बोलो नो। ठीक है, समझ में आ रही है। तो मैंने आपको बताया, वेरी गुड। तो मैंने आपको बताया ये जो एक्सीलेंट लॉ ऑफ एवरेज है, मतलब मैं ये मानता हूं कि अगर मनोज सर, ठीक है, कॉल करते हैं तो उनको ये एवरेज मिलेगी 10:6:3:2:1 की। ठीक है, मैं कॉल करूं तो शायद मुझे 20 वाली एवरेज मिले। ठीक है। जो लोग थोड़े पुराने हैं उनको, या मेरे बराबर के, मेरी उम्र के यानी इस बिजनेस में जिनको थोड़ा टाइम हो गया, उनको ये 20 वाली एवरेज शायद मिले। जो लोग नए आए हैं लेकिन सीख गए हैं थोड़ा सा, उनको 30 वाली एवरेज मिलेगी। और जो लोग बिना सीखे अभी काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको भी एवरेज मिलेगी। जिनको कुछ नहीं मालूम, सिर्फ उठा करके फोन करते हैं, बोलना भी नहीं आता, बात भी नहीं करना आता, उनको हो सकता है 40 या 50 में एक बंदा मिल जाए। उनको भी मिलेगा। उनको भी मिलेगा। कई बार क्या होता है, आप ना सड़क पे खड़े हो जाओ, लॉ ऑफ एवरेज कहती है आप सड़क पे खड़े हो जाओ। ठीक है। और सड़क पे खड़ा होकर के आप बोलना शुरू शुरू कर दो, आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं क्या, आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं क्या, आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं क्या, आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। तो अगर आप सड़क पे खड़े होकर के ये नारा भी लगाते रहोगे, क्या आप जीवन को बदलना चाहते हैं, क्या आप जीवन को बदलना चाहते हैं, तो कुछ लोग आपके पास आकर के कहेंगे हाँ जी मैं जीवन को बदलना चाहता हूं। ठीक है। मोदी केयर ज्वाइन करना पड़ेगा, मोदी केयर ज्वाइन करना पड़ेगा, मोदी केयर ज्वाइन करना पड़ेगा, बस इतनी बात कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। तो उसमें कोई ना कोई आपको एक जरूर मिल जाएगा जो कहेगा अच्छा, अपने जिंदगी को बदलने के लिए मोदी केयर ज्वाइन करना पड़ेगा तो मैं ज्वाइन करने के लिए तैयार हूं। तो ये, अभी इसमें कोई आपकी स्किल नहीं, कोई टेक्निक नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई प्रोस्पेक्टिंग की स्किल, स्क्रिप्ट की, किसी चीज की हमने बात नहीं करी है। ठीक है। हम एक जनरल लॉ ऑफ एवरेज की बात कर रहे हैं। तो भी 50 लोग अगर आपकी बात सुनेंगे तो शायद आपको एक मिल जाएगा। ठीक है, वहां पे भी लॉ ऑफ एवरेज काम करती है। आप एक भिखारी को देखा है, भिखारी। भिखारी क्या करता है, भिखारी जाकर के गाड़ी के सामने टक 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 करता है, टक 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 टक, हर गाड़ी के पास जाएगा टक टक, है ना। भगवान के नाम पे दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे, उसका यही काम होता है। अभी उसमें कोई स्किल है? कोई स्किल नहीं है। लेकिन भिखारियों में भी स्किल होती है। हाँ, कोई कोई गाना गा करके मांगता है। हाँ, कोई रो करके मांगता है, कोई बेचारगी दिखा करके मांगता है ना। उसकी भी एक स्किल होती है, वो भी स्किल धीरे धीरे डेवलप करते हैं वो। ठीक है। बट उनको ये पता है कि अगर मैं 10 गाड़ी के सामने जाकर के ठक ठक करूंगा, ठीक है, तो मुझे एक गाड़ी से मिल जाएगा। ठीक है। और वो भी थोड़े अपने प्रोस्पेक्ट को एनालाइज कर रहे होते हैं। वो भी अपने प्रोस्पेक्ट को एनालाइज कर रहे होते हैं। ये वाला देने वाला दिखता है। अब मान लेते हैं अगर आपने उसकी तरफ देखा फॉर एग्जाम्पल, हाँ, भिखारी भाई भिखारी बहन के तरफ आपने देखा, और थोड़ी करुणा की नजर से देखा, करुणा होती है ना, थोड़ा दया दया की नजर से देखा, तो वो समझ जाता है ये थोड़ा अच्छे दिल का, सॉफ्ट दिल का इंसान है। उसको समझ में आ जाता है ये प्रोस्पेक्ट ठीक है। तो जो प्रोस्पेक्ट उसको सही दिखता है उसके सामने वो थोड़ा टाइम लगाता है, जाता नहीं है जल्दी से, है ना। और कोई देख ही नहीं रहा उसे, ऐसे गुस्से में बैठा हुआ है, देख ही नहीं रहा, ठीक है, वहां से वो फटाफट फूट लेता है, निकल लेता है। ऐसा होता ही नहीं होता है, फील किया आपने? रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूं भाई मैं तो। मेरे पास कोई कहानियां नहीं है, ठीक है, कोई स्टोरीज नहीं है, साहब उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, रियल लाइफ एग्जाम्पल। ऐसा होता है। तो वो भी अपने प्रोस्पेक्ट को समझ रहा है, उसको भी अपना लॉ ऑफ एवरेज मालूम है। इसी तरीके से हमें अपने लॉ ऑफ एवरेज को समझ लेना चाहिए। तो मैंने आपको जैसे बताया 10:6:3:2:1, तो इसी तरीके से आप समझ लीजिए, मान लेते हैं आपने 100 लोगों को कॉल किया, आपकी लॉ ऑफ एवरेज अच्छी काम करती है। ठीक है। 100 लोगों को काम किया, उसमें से 60 आपकी सुनेंगे, 60 आपकी
सुनेंगे, 30 इंटरेस्ट दिखाएंगे। इंटरेस्ट दिखाएंगे मतलब इसमें कुछ कस्टमर भी आपके बन सकते हैं। ठीक है। 20 लोग आपको ज्वाइन करेंगे, 10 लोग आपके साथ ठीक ठाक से काम करने वाले आपको मिल जाएंगे। ठीक है। उसमें भी जाकर के फिर ये जो 10 मिले हैं इसके ऊपर भी लॉ ऑफ एवरेज काम करती है। ये जो 10 आपको मिले हैं इसमें से लॉन्ग रन में आपका वही लॉ ऑफ एवरेज काम करेगी, 10:6:3:2:1 वाली। ठीक है। जो 10 आपके साथ ज्वाइन कर गए उसमें से आपको एक एक लीडर मिलेगा, डायमंड, एक डायमंड मिलेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। सो अब आप मुझे ये बताएं कि आपको अपनी लॉ ऑफ एवरेज पता है? क्या आपने अपनी लॉ ऑफ एवरेज समझ लिया? जिसने अपनी लॉ ऑफ एवरेज समझ ली है वो इसी तरीके से लिख करके बताए। ठीक है। जैसे मैंने लिखी थी 10:6:3:2:1। आप सिंपल ये लिखिए, कितने लोगों से आप बात करते हो, कितने लोग आपकी सुनते हैं, ठीक है, और कितने लोग आपको ज्वाइन कर लेते हैं। तो विश्राम जी कह रहे हैं 20 लोगों से बात करते हैं तो एक बंदा ज्वाइन कर लेता है। ठीक है। इसी तरीके से मुझे बाकियों की भी लॉ ऑफ एवरेज चाहिए। आपको अपनी लॉ ऑफ एवरेज पता होनी चाहिए, ये किसी भी बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कविता जी कह रहे हैं 10:3:1, वेरी गुड। मतलब 10 लोगों से बात करते हैं तो मोटा मोटा एक पर्सन उनके साथ आ जाता है, ज्वाइन कर लेता है। 15 से एक सर, टिकांजलि जी, वेरी गुड। 15 लोगों से बात करते हैं तो एक। नीवा जी 30 लोगों से बात करते हैं तो एक। ठीक है। 10 से बात करते हैं तो एक, वेरी गुड। 20 से 30 से बात करते हैं तो एक, गुड। वर्षा जी 10 से बात करते हैं, 5 इंटरेस्ट दिखाते हैं, एक आ जाता है, वेरी गुड। देखो मैंने क्या कहा, 10 से करोगे तो लगभग आपको एवरेज मिल रही है एक की। तो जो 10 में से एक की एवरेज जिसको आ रही है, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, वंडरफुल, आप बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रहे हो। रविंदर भाई आपका क्या है, जरा मुझे जल्दी से चैट में लिख के बताएं अगर आप हैं तो। रविंदर जी, लॉ ऑफ एवरेज क्या आ रही है? 10 से बात करते हैं तो जो दो ज्वाइन होते हैं, वेरी गुड सोनिया जी, क्या बात है। 20 में से चार, प्रिंस जी, वेरी गुड। मतलब वही 10 का 2, 10 का 2, 10 का 2, 10 का 2। 30 मेंबर से बात करने पर 10 सुनते हैं, 5 मीटिंग ज्वाइन किया करते हैं, 2 ज्वाइन आ जाते हैं, वेरी गुड। 30 में से 2 का आ रहा है, वेरी गुड। मैंने आपको क्या कहा था, 20, हम अगर अभी नए हैं तो 20 में 30 में से आपको 1 से 2 का मिलने लगेगा। रफीक जी कह रहे हैं 60 से बात करते हैं तो 28, अरे वाह, वेरी गुड, ज्वाइन कर जाते हैं, वेरी गुड। अभी हम नए आए हैं, कोई बात नहीं अनिल जी, अब आपको समझ में आ रहा है अनिल जी, सिस्टम समझ में आ रहा है कैसे चलता है। 10 बात करते हैं तो 2 पक्का आ जाते हैं, चंचल जी, वेरी गुड। शिवाली जी कह रहे हैं 5 में से एक, अरे वाह शिवाली जी, आप तो फड्डे चक्के, तो वो क्या कहते हैं, चक दे फट्टे। 20 में 2, वेरी गुड। ये किसका था? अंजलि जी का। पूजा जी 10 से बात करते हैं तो एक, वेरी गुड। ममता जी 10 में से 2, वेरी गुड। हम न्यू आए हैं, कोई बात नहीं, ये समझ लीजिए, है ना प्रिया जी। शोभा जी 10 में, 20 में से 3, विभा दास जी, वेरी गुड। रोशनी जी 10 में से एक, वेरी गुड। राजेश्वरी जी 30 में करते हैं तो 4, वेरी गुड। काजल जी, अब ये देखो जो 4 आ रहे हैं, ठीक है, अब इसमें याद रखिएगा जो डायमंड आप ढूंढ रहे हो, है ना, वो भी 10 में से एक मिलेगा। मतलब 10 लोग ज्वाइन हो गए उसमें से एक डायमंड मिलेगा। ठीक है। और इसी के ऊपर एक और प्रिंसिपल बेस्ड है जिसे हम कहते हैं 80-20 प्रिंसिपल। पैरेटो प्रिंसिपल भी इसको कहा जाता है। 80-20 प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आपकी कंपनी में 100 लोग हैं, आपकी कंपनी में मतलब आपने एक कंपनी बनाई मान लेते हैं, उसमें अगर 100 लोग हैं तो 80 लोग जो हैं, ठीक है, ये सिर्फ नाम के होते हैं, 20 लोग मेन काम करते हैं। 100 में से
सिर्फ 20 लोग मेन काम करते हैं, ये पूरी कंपनी चला रहे होते हैं, और 80 लोगों को कमा करके भी यही दे रहे होते हैं। 80 लोग बेसिक काम कर रहे होते हैं, इनका काम कमा के लेकर के आना नहीं होता, है ना। सफाई करना, क्या कहते हैं, चाय पिलाना, ऐसे ऐसे जो लोग होते हैं, अकाउंट्स देखना, इनका काम कमा के लेकर के नहीं आना। तो 20 लोग जो है ये सारी कंपनी चला रहे होते हैं। इसी तरीके से आपका भी रेशियो वही है, ठीक है, 80-20। तो 10 में से 1 या 2, 10 ज्वाइनिंग में से, मेंबर में से, जो आपके मेंबर हैं 10, उसमें से 2 या 1 ही आपका आगे तक बढ़ेगा, ये याद रखें। अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक शब्द होता है कंफर्ट जोन। क्या होता है? कंफर्ट जोन। मतलब ये जो 80% लोग होते हैं ये आसानी का रास्ता देखते हैं, ठीक है। ये बस जी नौकरी मिल गई, अब बैठे हुए हैं जी, बस 10,000 20,000 रुपए मेरे मिल जाएं महीने के आखिर में, मैं बस ऑफिस पहुंच जाऊंगा सुबह शाम, सुबह पहुंच जाऊंगा शाम को घर आ जाऊंगा। 1 मिनट भी ऑफिस में रुकना इनके लिए भारी होता है। मान लेते हैं 6 बजे छुट्टी होती है, खट करके भागते हैं ये, उससे आधे घंटे पहले ही अपना बैग पैक करके निकलने की तैयारी में होते हैं। जैसे ही लंच का टाइम होता है ना, सबसे पहले इनको लंच करने जाना होता है, ठीक है। इनका सारा फोकस बस ये है, मेरी अटेंडेंस लगी रहे, मेरा बॉस मुझे देखता रहे, हाँ मैं आया हूं, ठीक है। ये ये 80% लोगों में होते हैं दोस्तों, ठीक है। कि बस मीटिंग खत्म हो और मैं निकलूं, मीटिंग में मेरी अपलाइन ने मुझे देख लिया ना, हाँ हाँ ठीक है, बस मैं अब निकलता हूं, ठीक। तो ये 80% वाले हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से बहुत सारे लोग ना कंफर्ट जोन, यार नौकरी चल तो रही है, आ तो रहा है पैसा, ठीक है, चल ही रहा है, किसी तरीके से घिस ही रहा है, तो ये कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। और ये कंफर्ट जोन जो है, आलस कह लो, कंफर्ट जोन कह लो, या ये कह लो कि आ, बस चल, वो एक गाना है, आ, अरे वो गाना कौन सा था इसका, भेड़िए वाला, बस कट रही है। चलो मैं आप लोगों को एक गाना दिखाता हूँ, आज थोड़ा कुछ काम करते हैं, ठीक है। जरा गाना देखेंगे आप लोग, कितने लोग सॉन्ग देखना चाहेंगे, सॉन्ग सॉन्ग सुनना चाहेंगे? अरे वाह, वेरी गुड। तो चलो जी, आपको गाना दिखाते हैं, 1 मिनट, हाँ। और ये हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में 80% लोगों को ना, मैं ये मानता हूं कि वो इसी, चलो जी, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करते हैं, और ध्यान से देखिएगा, और ये देखिएगा कि क्या हम भी इसी कैटेगरी में तो नहीं आते। ठीक। बाकी सब ठीक। बस चल रहा है, बाकी सब ठीक। बस चल रहा है, बाकी सब ठीक है ना। बस चल रहा है भाई, व्हाट अबाउट यू? हाँ चल रहा है, बाकी सब ठीक। बस चल रहा है, बाकी सब ठीक। बस चल रहा है, बाकी सब ठीक है ना। हाँ ठीक है। और तेरा? बस चल रहा है। बाकी सब बस चल रहा है, बाकी सब ठीक। बस चल रहा है, बाकी सब ठीक। बस चल रहा है, तू भी कुछ बोल रे पुष्पा। बस चलो वीडियो ऑन चाहिए मुझे सबका।
ऐसी चल रही है जिंदगी। सबकी गाड़ी भी ऐसी चल रही है, गाड़ी देख रहे हो आप, ऐसी चलती है। बस सपने लेते रहते हैं, सुंदरी मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। अब सोचो चैलेंजेस आ गए तो, भेड़िया आ गया तो। आए, चल रहा है। बाकी सब ठीक, बस चल रहा है। बाकी सब ठीक, बस चल रहा है। मेरा भी चल रहा है। What about you? भाई, लिख के दूं क्या? तो ऐसा किलोमीटर गिनते गिनते अपना टाइम निकल किलोमीटर गिनते गिनते अपना टाइम निकल रहा है। तो दोस्तों ये है हमारे 80% लोगों की सच्चाई। और आपने तो सुना ही होगा, कैसे हो, बस ठीक ठाक, ये बोलते हैं ना हम। तो ये असलियत है, ये हमारे लाइफ की, इसी को कहते हैं कंफर्ट जोन। वो बताया ना, बस कर्जे निपटा रहे हैं किसी तरीके से, खर्चे निपटा रहे हैं, है ना। तो दोस्तों ये रीजन है जिसकी वजह से 80% लोग जो है वो काम करना नहीं चाहते, पैसा चाहते हैं, है ना। सुंदरी मिल जाए सपना है, ठीक है, लेकिन उसके लिए कुछ करने का नहीं है। और फिर वो भेड़िया मतलब चैलेंजेस, है ना, चैलेंजेस से घबराए बैठे रहते हैं, चैलेंज आ गया तो, ठीक है। तो ये जिंदगी है दोस्तों। इसीलिए आप अगर सोच करके चलेंगे कि भैया सबके सब आ जाएंगे जिससे आप बात करो, वो बस ज्वाइन कर ले, कल से काम करना शुरू कर दे, और 5,000 रुपए की लॉयल्टी कर ले, ऐसा नहीं होने को, ठीक है। तो ये दर्शन है, ये जीवन की फिलॉसफी है, ये दर्शन है। इसको जितनी जल्दी समझ लेंगे उतना अच्छा। अपनी लॉ ऑफ एवरेज को पहचानिए, उस लॉ ऑफ एवरेज के ऊपर काम करिए। अब फॉर एग्जाम्पल आपको मालूम है कि मुझे करना है सीनियर डायरेक्टर, तो सीनियर डायरेक्टर करना है और मुझे 10,000 रुपए की इनकम चाहिए, मतलब मुझे एक एलपीबी लेग चाहिए कम से कम, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ एवरेज क्या कहती है ना। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितने लोग आते हैं, उसमें से कितने लोग 100 पीवी करते हैं, कितने 60 पीवी वाले हैं, कितने 30 पीवी वाले हैं, ठीक है। तो अपनी लॉ ऑफ एवरेज निकाल लीजिए, पर पर्सन की एक एवरेज निकल आएगी कि भैया अगर इतने लोग मेरे साथ रेगुलर पीवी करने वाले हैं जो अपना बिजनेस डाल रहे हैं, तो एवरेज मेरे को 50 पीवी का बिजनेस आता है हर पर्सन से, ठीक है। और अब आपको ये मालूम है मुझे मान लेते हैं 3600 पीवी करने हैं एलपीबी लेग निकालने के लिए, ठीक है। तो 3600 डिवाइड बाय 50 कर लो, ठीक है। तो 3600 को 50 से डिवाइड करोगे तो कितना हो गया, आधा कर लो 36 का, ठीक है। तो 36 का आधा हो गया 18, ठीक है। तो अगर आपकी टीम में अ, लगभग 18 लोग अगर आपके 50 पीवी करते हैं, ठीक है,
तो आपके कितने पीवी आ गए? 3600 पीवी आ जाएंगे। 18 लोग अगर आपके 50 पीवी करते, सॉरी, 3600 डिवाइड बाय 50। हाँ, तो आपको 72 लोग चाहिए। ठीक है। अगर आपकी टीम में, एक टीम में 72 लोग हैं और वो 50 पीवी करते हैं, आपके 3600 पीवी हो जाएंगे। अब ये 72 लोग लेकर के कहाँ से आए? है ना? तो ये 72 लोगों के लिए आपको एवरेज पता होनी चाहिए कि भाई मैं 10 लोगों से बात कर रही हूँ तो एक बंदा ज्वाइन कर रहा है, एक बंदा ठीक मिल रहा है मुझे। तो 72 लोगों के लिए आपको कितने लोगों से बात करने की जरूरत है? 720 लोग। अब 720 से आप अकेले तो बात नहीं करोगे, ये पूरे के पूरे की टीम तो आप नहीं बनाओगे। ये अपनी टीम में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। मान लेते हैं आपने अपने 10 लोगों को ये गोल दे दिया। अब 10 लोग अगर 100 100 लोगों से बात कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उनको 10 लोग मिल रहे हैं। अगर, है ना, 10 लोग अगर 100 लोगों से बात करेंगे तो टोटल कितने लोगों से बात हो गई? 1000 लोगों से बात हो गई। ठीक है। 1000 लोगों से अगर बात हुई और इसका अगर हम 10% निकालते हैं तो 100 लोग आपकी टीम में आ जाएंगे। मानते हैं इस बात को? ठीक है। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन जो है, ये आपको दोस्तों पता होना चाहिए। ठीक है। अगर आपको ये कैलकुलेशन पता चल गई, ये कैलकुलेशन के ऊपर काम करना है, इमोशन सेंटिमेंट इन सब के ऊपर काम नहीं करना। दिल उससे लगाओ जो तुमसे लगाए। ठीक है। और दिल लगी है, ठीक है, इसको ज्यादा लगने मत दो। ठीक है। तो आपने सिंपल सी चीज रखनी है कि भैया ये मेरे नंबर्स हैं, इस नंबर के ऊपर काम होना है, इस नंबर पे काम हो जाएगा, कहानी बढ़ जाएगी आगे। अगर आप ये सोचोगे कि हर एक व्यक्ति जिससे बात कर रहा हूं वो आपकी सुने, आपकी बात माने, अरे वो मेरी सुनती नहीं है, मैं उसको इतना समझाती हूँ नहीं सुन, अरे नहीं सुनती तो नहीं सुनती, बाकी सब ठीक चल रहा है उसके साथ। ठीक है। तो ये होता है लॉ ऑफ एवरेज दोस्तों। इसलिए मैंने इस सब्जेक्ट के ऊपर, SW5 के ऊपर आज लगभग 45 मिनट आपके साथ लगाए हैं। अगर ये SW5 लॉ ऑफ एवरेज को आप समझ गए, आप इस बिजनेस में कभी फेल नहीं होगे। ये नंबर गेम है, इस नंबर गेम को समझ लीजिए। ओके। सो अभी देखते हैं, क्या बलदेव सर हमें ज्वाइन कर चुके हैं? अरे वाह! बलदेव सर, गुड मोदिकिया मॉर्निंग, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस। थैंक यू सो मच व्यास सर। और बहुत अच्छे से आपने अभी जो समझाया, रियली आई लव दैट। लॉ ऑफ एवरेज हर जगह है, चाहे वो कोई भी काम। दोस्तों, इसी इसी टॉपिक पे मैं थोड़ा और ऐड ऑन भी करना चाहूंगा अपनी तरफ से। देखिए, टाइम रहते किसी भी चीज की कदर नहीं होती। आप में से कितने लोग पेटीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं? सब इस्तेमाल करते हैं पेटीएम का। गुड। आप बताएंगे पेटीएम आया कब था? किसी को याद है? 2009 में पेटीएम आ चुका था हिंदुस्तान में। पहली कंपनी, नोएडा में रहता था एक शख्स। उस शख्स ने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी। यार, चिल्लर की बड़ी दिक्कत होती है। किसी को ना चिल्लर देने हो बड़ी दिक्कत होती है। और दुकानदार क्या करते हैं कि अगर मान लो वहां पे आपने 96 रुपीज का सामान लिया है आउट ऑफ 100, तो वो 4 रुपए आपको वापस नहीं करता, वो 4 रुपए की जगह आपको टॉफी पकड़ा देता है। राइट। पेटीएम ने क्या सोचा, एक एक सोल्यूशन है, एक प्रॉब्लम है कि भाई, तो 4 रुपए क्यों, 4 रुपए ही चाहिए ना मुझे, रुपीज नहीं, मुझे टॉफी नहीं चाहिए। वरना आप आगे एक काम कीजिए, अगले दिन वो 4 टॉफियां लेके वापस जाओ, बोले 4 रुपए दे दे, तो वो नहीं देगा। है ना? यानी वो एक प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन किसी ने ढूंढा। नोएडा में रहने वाले एक शख्स ने, देखो गूगल के दिमाग में नहीं आया, याहू के दिमाग में नहीं आया, बड़ी बड़ी कंपनीज के दिमाग में नहीं आया। नोएडा में एक शख्स रहते थे और उनके जहन में ये आइडिया आया, यार ये इसका सोल्यूशन होना चाहिए। उन्होंने पेटीएम डिजाइन किया। अब जब पेटीएम बनाया गया तो लोगों ने क्या सोचा, नहीं नहीं, ये तो मैं बैंक से लिंक करेंगे, कहीं बैंक ही ना खाली हो जाए। है ना? कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। और लोगों ने उसको टाइम रहते इंस्टॉल नहीं करा। फिर ना
एक ऐसा काम हुआ कि सबने इंस्टॉल करना शुरू कर दिया। बताओ क्या हुआ दोस्तों? नोटबंदी। 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 अगर उस टाइम पेटीएम नहीं होता, हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत बैठ जाती दोस्तों। वही पेटीएम हिंदुस्तान की इकोनॉमी को बचाने में बहुत बड़ा रोल अदा किया उसने। आज ऐसा कोई शख्स नहीं है, आप आलू प्याज लेने जाओ, कुछ भी लेने जाओ, उसने पेटीएम इंस्टॉल कर लिया। राइट। एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आए और उस सोल्यूशन को आज, अब कई लोग अगर आज पेटीएम इस्तेमाल नहीं कर रहे तो अब हम उसको आंखें बड़ी करके देखते हैं, अच्छा तेरे पास पेटीएम भी नहीं है। राइट। उसने क्या दिया? उसने एक हल दिया, एक सोल्यूशन दिया। अच्छा, आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जब होटल में जाते हैं तो वहां टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा होता है? टिश्यू पेपर का इस्तेमाल सभी करते हैं। टिश्यू पेपर एक सोल्यूशन ही तो है। पहले कपड़े रखा करते थे, वो टॉवल गंदे हो जाते थे, वो फिर धोने में समस्या, हल्दी के दाग, कभी ये दाग कभी वो दाग, फिर गंदा है तो आप इसको इस्तेमाल नहीं दोबारा करोगे। टिश्यू ने क्या कर दिया साहब? एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दिया। आज शायद ही कोई होटल है या रेस्टोरेंट है जहां पर टिश्यू का इस्तेमाल नहीं होता, और अब तो हर घर में इस्तेमाल होने लग गया है। हर घर में रोटी खाने के बाद वो टॉवल नहीं, वो टिश्यू मांग लेते हैं। यस और नो? वेरी गुड। यानी जिस किसी ने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके सॉल्यूशन दिया, वो पॉपुलर हो गया साहब, वो पॉपुलर हो गया। अब सोचिए, आपका क्या रोल है? आप जब किसी से मिलते हैं तो उसकी प्रॉब्लम बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं? सोचिए। आप वहां जब उससे मिल रहे हो तो आप उसे क्या कह के मिल रहे हो? भाई आपको 3,000 की शॉपिंग करनी पड़ेगी, 6 महीने करनी पड़ेगी। ये तो प्रॉब्लम हो गई। पहले ही में इतनी महंगाई है, ऊपर से शॉपिंग करनी पड़ेगी, ऊपर से ये काम। अब उसे ये काम नजर आ रहा है, चूंकि वो प्रॉब्लम नजर आ रही है उसे ये, तो वो ले नहीं रहा है आपसे। आपको उसको इसमें भी सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। देखिए, हम सब लोग एक वर्ड से वाकिफ हैं, और उस वर्ड का नाम है यू नो मी इक्वल टू मनी। कितने लोग जानते हैं इस वर्ड को? सब जानते हैं मी इक्वल टू मनी? सब जानते हैं, वेरी गुड। सब जानते ही होंगे, नहीं जानते तो जान जाओगे, कोई बात नहीं। कौन से मंत्र पढ़ने हैं इसमें? मी इक्वल टू मनी। ये आम बात है। जब हम नौकरी करते हैं तो वो वही होता है जो अभी व्यास सर बता रहे थे, कि जब भी मैं कोई काम करता हूं तो वो मी इक्वल टू मनी ही तो है। अगर मैं काम पे नहीं जाता, अगर मैं शॉप नहीं खोलता, तो पैसा नहीं आता, है ना? अब ऐसा ऐसा कौन सा काम है जहां पे मैं वो काम करूं या नहीं करूं लेकिन फिर भी मेरे को पे आउट आता रहे? तो 3,000 की शॉपिंग ऐसी चीज है जो हम हर कोई कर सकता है। और कल को मैं रहूं या ना रहूं, मेरे घर में मेरी एब्सेंस में कोई कोई भी भगवान ना करे दिक्कत परेशानी आती है, तो भी सिर्फ घर का राशन लेने से रेगुलर वो पे आउट आता रहेगा। नो, दिस इज द सोल्यूशन। तो जो सामने वाला एक प्रॉब्लम में बैठा हुआ है, यार मी इक्वल टू मनी है, मैं जाता हूं ऑफिस में तो पैसा आता है, मैं जाता हूं तो मैं दुकान खोलता हूं तो लोग आते हैं, मैं जाता हूं तो ये होता है। अब यहीं पर उसको आपने एक सोल्यूशन दिया। इन केस अगर हम किसी भी वजह से नहीं जा पाते या नहीं गए, तो हमारे पास ऐसा क्या ऑप्शन है कि हमारे पास पे आउट आता रहेगा? राइट। और जब उसको सोल्यूशन हम देते हैं तो वो 3,000 वो सोल्यूशन बन के सामने आया। देखिए, प्रेजेंट टाइम पे हमने किसी की भी कदर नहीं करी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, किसी की भी कदर नहीं करी। आप में से बहुत सारे लोग भगवान राम को मानते हैं। कितने लोग भगवान राम को मानते हैं? देखिए, मैं अब जो वीडियो जिनका ऑन है वो हैंड रेज कर सकते हैं, और अदरवाइज चैट बॉक्स में लिख सकते हैं भगवान राम को मानते हैं। मानते हैं आप?
वेरी गुड, वेरी गुड, सब मानते हैं जी, मैं बिल्कुल अच्छे से वाकिफ हूँ। अच्छा एक बात बताइए, जिस टाइम भगवान राम थे, क्या फिर भी उनको लोग वैसे ही मानते थे जैसे आज मान रहे हैं? नहीं माना गया। है? उनकी उस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे कदर ही नहीं की गई किसी ने। आज हम भगवान राम, माता सीता, कितने बड़े बड़े डायलॉग बोल देते हैं, ये दबा के एडजेक्टिव पे एडजेक्टिव लगाते रहेंगे। प्रेजेंट टाइम पे उनकी किसी ने कदर नहीं करी साहब। गुरु गोविंद सिंह जी को कितने लोग जानते हैं? सब जानते हैं। कल उनका यू नो गुरुपुरब था, आप जानते हैं, कल उनका जन्मदिन था, सेलिब्रेशन हुआ। आज सब लोग बड़ा बड़ा लंबा लंबे चौड़े मत्था टेकते हैं। प्रेजेंट टाइम पे उनके चार बेटों के साथ क्या किया गया? कोई कदर नहीं होती साहब। यकीन मानिए, आज भगवान राम अगर हमारे बीच में आ जाए, हम फिर कदर नहीं करेंगे। आई एम सॉरी टू से। क्योंकि अगर वो सारा दिन हमारे साथ रहेंगे, तो वो टीवी सीरियल कैसे देखोगे, सास भी कभी बहू थी, और वो फिर हम कहते हैं भगवान हमारे साथ रहे, अरे साथ आ गए ना, ओहो, टीवी देखना मुश्किल हो जाए ना आप लोगों का। फिर वो मोबाइल पे चैटिंग कैसे करोगे सबके साथ? यू नो आज अगर कोई भी चीज प्रैक्टिकल रूप में सामने आ जाए, हम कदर नहीं करते। तो ये इंसान के नेचर में है कि जो चीज है उसकी कदर नहीं है। जब वो चली गई है, तो दे लंबे लंबे नाक रगड़ रगड़ के यहाँ पे लाल हो जाना चाहिए टमाटर की तरह। मैं तो जी भगवान का बड़ा लंबा चौड़ा भक्त हूं, पता है ना, छोटे से फॉर्मेलिटी करने से बोल देंगे। रियलिटी में क्या है कि हम टाइम रहते उस चीज की कदर नहीं करते। आज मोदी केयर आपको ना पता है, बड़े आसानी से, बड़ा फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया है। बड़ी आसानी से मिल गया है। ये हमें कहना पड़ रहा है ना, मोदी केयर कर लो। चूंकि आसानी से मिल गया है, कदर नहीं है साहब, कदर नहीं है। ये जो आज वीडियो ऑफ करके बैठे हुए हैं ना, ये कदर दिखाते हैं कि कितनी रिस्पेक्ट है। बुरा मत मानिएगा, मैं कहता हूं, यू मस्ट माइंड, इफ यू डोंट माइंड यू कैन नॉट इंप्रूव। यू मस्ट माइंड, राइट साहब। आपको फ्री में मिल गया है, कोई कॉस्टिंग नहीं आई है, इसीलिए हम लोग इसकी कदर ही नहीं कर रहे हैं। ये बिल्कुल वही हाल है कि आज के कई सालों बाद जाके, जैसे कई हजारों साल बाद जाके भगवान रामचंद्र जी की कदर हो रही है, गुरु नानक देव जी की कदर हो रही है, गुरु गोविंद सिंह जी की कदर हो रही है। प्रेजेंट टाइम पे कोई कदर नहीं है। तो साहब सीधी सी बात है, मोदी गियर की भी कदर शायद हम ढंग से नहीं कर पाते। अच्छा फिर और बड़ी बात मैं आपको बता दूं आज, हमने और इसकी कदर कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहले व्हाट्सएप पे कुछ एथिक्स को सीखते हैं आज। कितने लोग आज मेरे साथ एथिक्स सीखने को तैयार है व्हाट्सएप पे, सीरियसली? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आज मैं आपको रेटिंग देता हूं, आज आपको मैं नंबर देता हूं कि व्हाट्सएप पे सबसे बढ़िया प्रेजेंटेबल इस टाइम दिख कौन रहा है। आपके पता है, आपके व्हाट्सएप पे एक स्क्रीन है, जरा आपने अपनी स्क्रीन चेक करिए। अगर उस स्क्रीन 100% है, तो उसमें 80% आप दिखने चाहिए, राइट? 80% आप दिखने चाहिए, और वो हिलती नहीं रहनी चाहिए। जैसे फयाज सर जब ट्रेनिंग देते हैं, तो हम फयाज सर के आसपास की चीजें कम और उन्हें ज्यादा तवज्जो देते हैं, क्योंकि वो सामने है। पहले तो अपने आप को स्टिल कीजिए। एक हिलती हुई बाल्टी में पानी नहीं गिरता साहब, आपको उस टैप के नीचे स्टिल करना पड़ता है। सिंपल सी बात है, हमें अपने ब्रेन को, हमने इस मोदी केयर को सीखना है, तो स्टिल करना होगा, शून्य समाध लगानी पड़ेगी एक तरह से, बिल्कुल। और 80% इस स्क्रीन के अंदर सिर्फ आप दिखें। हमें कभी कभी मैं दिख रहा हूं तो छत ज्यादा दिख रही होती है, चेहरों में तो देखो तो आंखें आंखें दिख रही होती है, बंदा डर जाए कसम से, ऐसे ऐसे। मतलब कई बार हॉरर शो दिख रहा होता है भाई गॉड कसम से। अरे तुम ना ही देखो यार, ऐसे तो बेटर है ना ही देखो। वो उर्दू में क्या बोलते हैं फयाज साहब, लाहौल विला कुवत। मतलब ना ही आओ यार तुम ऐसे व्हाट्सएप पे, मतलब एहसान कर दिया व्हाट्सएप पे आके। पहले तो अपने आप को आप, जब आप कैमरे के सामने बैठ रहे हैं ना, तो आपको दुनिया देख रही है। हम देखते नहीं है कि बैकग्राउंड कैसा है हमारा।
बैकग्राउंड बैकग्राउंड में कभी कभी किसी के कोई टॉवल टंगा हुआ है, कभी किसी के कुछ टंगा हुआ है, तो थोड़ा सा इसको कोशिश करो बैकग्राउंड प्लेन हो, और नहीं तो कुछ सोबर हो, थोड़ा अच्छा लगे, और हिलते डुलते कम रहो। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे शशि शर्मा जी हमारे बीच में बैठी हुई है, इनका बैकग्राउंड बिल्कुल प्लेन है, दिस इज वेरी गुड, लेकिन मैडम दिख कम रही है। मैडम अपनी वॉल ज्यादा दिखा रही है, खुद कम दिख रही है। हाँ हाँ, मतलब मैडम नहीं दिख रही है, बस उनका चेहरे की गर्दन गर्दन दिख रही है। फांसी थोड़ी लटकानी है, मैंने आपको बता दी होगी है। हमारा जो हमारा जो फेस है ना, वो पूरा कवर्ड होना चाहिए। मतलब ये जो हाइट है, आप ये देखिए आसपास, ये कम दिखे, आप ज्यादा दिखो। ये सोनी भारती जी पीछे की अलमारियां दिखा रही है, देखो कितनी सुंदर अलमारियां हमारे घर में, हमारी किचन में। मतलब आप खुद इनको नहीं देखना। ये अपनी अलमारी, अब वो क्या क्या बोलते हैं इसको, राम जाने, इसमें कौन से इन्होंने हल्दी उल्दी रखी हुई है। अब मेरे को पता है, पीछे मत देखो आप, सॉरी मैडम, आप रहने दो आप। अरे आपको ज्यादा देखना है, राइट। पूनम भाद्वा जी देखो पीछे, बैकग्राउंड भी इतना शानदार है, पूरी कवर्ड हुई पड़ी है, 80%, फुल मार्क्स, वेरी गुड। ममता जी ने बहुत ठंड लग रही है भाई, ममता वर्मा जी को तो हद्दी हो रखी है। और व्यास सर देखो, एक हंसता हुआ चेहरा देख के ही समझ में आ जाता है कि ये कदर करना जानते हैं। तो मुस्कुराते हुए अनीता मैडम गाड़ी चला रही है, लेकिन फिर भी कोई, मैंने पढ़ा, आप गाड़ी को पहले रोक लीजिए कहीं पे सेफली प्लीज, हाँ प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। सो आपका 80% चेहरा दिखे। मीनाक्षी मैडम हिलती जा रही है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा वो चाहती क्या है। मैं एक तरफ तो कह रही है मेरे कप में चाय डालो, वो चाय कप ऐसे ऐसे करके हिलाई जा रही है। कद्दू डलेगी चाय, बुरा मत मानना। नहीं पर मानना, आज तो मान ही जाना बुरा, मैं तो कह रहा हूँ बुरा मान जाओ आप। शिवाली मैडम पीछे धूप ही धूप दिखाई जा रही है, चेहरा नजर ही नहीं आ रहा, बाई गॉड कसम से। ओए होए, दरवाजा पटका मैडम ने जोर से। डट जाओ, टिक जाओ। देख रहा हूं आज कौन कितने बारे, मीनाक्षी मैडम की सिर्फ आंखें नजर आ रही हैं, थोड़ा सा नाक नजर आ रहा है। ओहो हो। चलो गुड है वेरी गुड। रूपवती जी हंस बहुत रही है, पर ऊपर पंखा दिखा दिया उन्होंने, कौन सा लटका पड़ा है, कौन सी कंपनी का है। ओए आप ज्यादा दिखो। कुछ लोग तो चेहरे छुपा रखे हैं, दिखाना ही नहीं चाहते हैं। हाय मेरी शक्ल कोई देख लेगा तो नजर लग जाएगी। ओए होए, इसी को लाहौल बिला कुवत कहते हैं। दोस्तों, कदर कीजिए, मोदी केयर आपको फ्री में मिल गया है। यही अगर आपने 10 लाख लगाए होते ना, तो फयाज सर बाद में आते, हम लोग पहले बैठे होते। यस और नो। हमारा ये जो ब्रेन है ना, ये पैसे से समझता है सीरियसनेस। अरे यार समझ लो, लगे हुए हैं लाख लाख 10 लाख रुपए, समझ लो, राइट। आप एक सिंपल सा मैं लॉजिक समझाता हूं आपको आज, इससे आपको क्लैरिटी होगी कि आपके मोदी केयर में कितने लगे हुए हैं। देखिए, एक डायरेक्टर को 3,000 रुपए का मंथली चेक आता है, मानते हैं, 3,000 4,000 जितने का भी आता है। अगर एक डायरेक्टर को 3,000 रुपए महीने का चेक आता है, तो अगर उसने पोस्ट ऑफिस से 3,000 रुपए महीना कमाना हो, तो आपको पता है उसे कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सोचिए, अगर एक डायरेक्टर को बैंक से, पोस्ट ऑफिस से एफडी करवा के 3,000 रुपए पर मंथ कमाना हो, तो कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, सोचिए। चलिए, साल का कितना हुआ, 36,000। साल का अगर 36,000 है, तो बताइए 36,000 रुपए कितना इन्वेस्टमेंट करने से, अगर मैं 1 लाख लगाऊं ना, तो मुझे साल का 6,000 रुपये मिलता है। साल का 6,000, 1 लाख रुपए लगाने पर। तो आप मुझे बताइए मंथली में कन्वर्ट कितना हुआ, महज मंथली कितना हो गया, 500 रुपए। तो 6 गुना ज्यादा चेक मिल रहा है, यानी अगर मिनिमम 6 लाख रुपए मैं लगा दूं, तब मुझे 3,000 रुपये महीना मिलेगा। ओ भाई साहब, जितने डायरेक्टर है उनको मुबारक है, उनका 6 लाख रुपए मोदी केयर में इन्वेस्ट हुआ पड़ा है। अब आपकी सीरियसनेस पता चलेगी, राइट। और अगर गलती से आपका 30,000 आ रहा है, तो आप जरा सोचो, 60 लाख रुपए आपके लगे हुए मोदी केयर में। किसी को 3 लाख आ रहा है, तो जरा सोचो, 6 करोड़ रुपए लगा हुआ है मोदी केयर में, आपको आपको मंथली चेक मिल रहा है। साहब कदर कीजिए, क्योंकि अगर आप कदर नहीं करेंगे, तो लोग भी आपकी कदर नहीं करेंगे, राइट।
लोग आप, एक बात याद रखना, आपके सर्कल में, आपके सर्कल में अगर फ्याज सर घुस गए, आपको पता है सबसे बड़ा कंपटीशन हमारे साथ ही है आप लोगों का। मान लो फ्याज सर सुधा रानी जी के सर्कल में चले जाएंगे, मान लेते हैं हम, ठीक है। सुधा रानी मैडम घर से निकलने को तैयार नहीं है, ठंड बड़ी है भाई, चार चार कोटियां पहन के शादियों में जाया जाता है, वहां पे स्वेटर उतर जाते हैं सारे के सारे, फैशन का दौर है ना। हाय रब्बा, मेरा सूट कोई देखेगा कैसे। लेकिन मीटिंग में जाना हो तो नखरे दिखान के। आई एम सॉरी टू से मैडम, वो शोले पिक्चर में बसंती ने धन्नो को ऐसे डायलॉग मारा था, मुझे याद आ गया। सो एनीवे, अब जरा सोचिए, आप लोग घर से निकल नहीं रहे हो, सुधा रानी मैडम घर से निकल नहीं रही हैं, और उनके सर्कल में उनकी बुआ को व्यास सर ने प्लान दिखाया और मैडम जुड़ गई। अब एक दिन सेमिनार के दौरान सुधा मैडम चिल्लाती हुई व्यास सर को बोलती है, व्यास सर, वो जो सीनियर डायरेक्टर खड़ी हुई है ना, वो लेडी, वो तो मेरी बुआ थी। अब व्यास सर पता क्या बोलेंगे, ओए बुआ तो वो मेरी हो गई ना, अब किसने ज्वाइन कराई, तेरी थोड़ी बुआ रही। तुम बैठे रहो कुछ, बैठे रहो घर के अंदर, है ना, अलमारियों में पैक कर लो खुद को, ड्रॉर में पैक कर लो, ठंड बड़ी है। राहुल जी बेचारे लेट के देख रहे हैं, बताओ हद्दी हो गई है। बताओ लेट के देख रहे हैं, चार पाई के दर्शन करवाने हैं उनको कि कैसी चार पाई दिख रही है। साहब, आप लोगों को कदर अभी करनी है, और तुरंत अभी करनी है। और आपके सर्कल में मैं अगर चला गया तो मैं बख्शूंगा नहीं, मैं तो उनको ज्वाइन करा दूंगा फटाफट, इससे पहले कि आप वहां पहुंचो, ये क्योंकि पब्लिक मोदी वाकई कर में गए। सर पहचानती नहीं है कि इस बिजनेस में हमारे साथ सबसे ज्यादा कंपटीशन है और घर घर में कंपटीशन बैठा है। यस। सो इसकी थोड़ी वैल्यू कीजिए साहब। आपको, आपको घर से अर्जेंसी कब दिखाएंगे आप, जब आपको पता चलेगा कि उस गेस्ट के घर में मैं ही जा रहा हूं, आपके गेस्ट के घर में मैं ही पहुंच रहा हूं आज पक्का, कोई रेफरेंस से पहुंच रहा हूं। अब आप कैसे जाओगे, आप अपने गेस्ट को क्या बोलोगे। हम क्या बोल देते हैं गेस्ट को कि भाई, हम लोग मीटिंग को बोलते हैं, गेस्ट आ रहे हैं। गेस्ट को नहीं बोलते मेरे को इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, वो कोई और ज्वाइन करा देगा। सो अर्जेंसी क्रिएट कीजिए, अभी कदर कीजिए। अगर अभी आपके सामने एक मौका है कदर करने का तो कीजिए, क्योंकि कल को फिर आपकी कदर तभी की जाएगी जब अर्जेंसी दिखाएंगे। तो मेरे को लगता है मैंने आपसे ज्यादा टाइम ले लिया आज, 45-15 मिनट से ज्यादा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। इसी तरह से हंसते मुस्कुराते रहिए, और जब भी कभी स्क्रीन पे आए ना, तो प्लीज स्टिल कीजिए अपने आप को हंसता मुस्कुराता। आज मैं कईयों को बहुत अच्छे नंबर देने जा रहा हूँ। योगिता देवी जी को फुल मार्क्स, शशि शर्मा जी को फुल मार्क्स, पहले तो नजर कम आ रही थी, अब अच्छे नजर, अच्छा नजर आने लग गई हैं। सुधा रानी जी को फुल मार्क्स, आरती मैडम बहुत बढ़िया, लेकिन थोड़े नंबर कट गए, अभी मैडम और इंप्रूव हो सकती हैं, राइट। पूनम जी को फुल मार्क्स, वेरी गुड, और इंप्रूव हो सकते हैं, करिए। अनीता मैडम फुल मार्क्स, और 200% मार्क्स मिलेंगे फयाज सर को। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। आज की मुलाकात बस इतनी। नीवा मैम भी बहुत अच्छे से अब सामने आ गई है, पहले उनकी सिर्फ आंखें आंखें नजर आ रही थी। तो अच्छा, पता है कई बार को लोग इतना चेहरा कैमरा इतना करीब कर देते हैं, अरे पता चल जाता है बाल कितने काले हैं कितने सफेद है। थोड़ा दूर रखा करो, थोड़ा तरीके से रखा करो। ओवर टू फयाज सर, थैंक यू सो मच ब्रदर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी 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 मच। आपने आपके जो 15 मिनट है ना, ये गजब के 15 मिनट हैं और आंखें खोल देते हैं। और जितना हम आपका धन्यवाद करें उतना कम, और खासतौर से अपने इतने बिजी शेड्यूल में से आप टाइम निकालते हैं। आप सर से एक बहुत जबरदस्त चीज सीखने वाली है कि सुबह हुई और सर घर से निकले, है ना। अभी कल भी आप देख सकते हैं कि गाड़ी में थे, आज भी हम देख सकते हैं कि वो गाड़ी में थे। इसका मतलब हम में से किसी ना किसी की बुआ के पास तो वो जा ही रहे हैं, ये बात है। एब्सोल्युटली राइट, बुआ मासी चाची सबको मेरे पे फोन चला रहा है। तो भैया अपनी अपनी बुआ मासी को बचा लो। ठीक बात है। इससे पहले कि बलदेव सर या मैं या कोई और लीडर उनके पास पहुंचे, ठीक है, हम उनके पास पहुंच जाएं खुद, वो ज्यादा बेटर है। और इसी को, सेंस ऑफ अर्जेंसी को समझना चाहिए। वंडरफुल लर्निंग सर। बहुत सारी चीजें आपने ये 15 मिनट के अंदर अंदर इतनी सारी चीजें सिखा दी। आपने व्हाट्सएप का एथिक्स सिखा दिया, जूम का एथिक्स सिखा दिया, आपने सीरियसनेस सिखा दी, आपने सेंस ऑफ अर्जेंसी सिखा दी।
आपने लॉ ऑफ एवरेज समझा दिया। ग्रेट सर, यू आर वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच। एंड मी इज इक्वल टू मनी भी समझा दिया, है ना। और ये भी समझा दिया कि हम किसी को क्या उससे कुछ लेने जा रहे हैं या उसको कुछ देने जा रहे हैं। अगर हम वाकई में लोगों की सॉल्यूशंस का समझ, सॉरी, लोगों की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देने जा रहे हैं, तो हमें रिजल्ट वाकई में अच्छे मिलेंगे, लॉ ऑफ एवरेज भी हमारी बढ़ेगी। अगर हम प्रॉब्लम के सामने प्रॉब्लम रखेंगे, वो मान लेते हैं किसी को घर के खर्चे करने के लिए पैसा नहीं है और हम उसको पीछे लगे हुए हैं, 3,000 रुपए का खर्चा करना है हर महीने, और वो खर्चे की तरीके से अगर हम उसे पेश कर रहे हैं ना कि इन्वेस्टमेंट की तरीके से, तो डेफिनेटली उसके सामने प्रॉब्लम वैसे ही थी, एक और प्रॉब्लम खड़ी हो गई, है ना। यही रीजन है ना जिसकी वजह से लोग लॉयल्टी नहीं करते कि यार उफ वो खर्चा करना पड़ेगा। उनको ये समझ में आ जाए, देखिए मेरे को ये समझ में आ चुका है, अ, आप में से बहुत सारे लोगों को ये समझ में आ चुका होगा कि ये जो हम मंथली जो हम अपनी लॉयल्टी कर रहे हैं, ये खर्चा नहीं है, ये खर्चा नहीं है, ये हमारी इन्वेस्टमेंट है। ये हमारी इन्वेस्टमेंट है अपने परिवार के लिए, अपने बिजनेस के लिए, ये हमारी इन्वेस्टमेंट है। आज एक सिंपल सा बिजनेस भी करते, एक सिंपल सा बिजनेस, एक दुकान भी खोलते, है ना, तो उस दुकान को, परचून की दुकान भी अगर खोलते तो 1 लाख रुपए का मिनिमम माल भरते, भरते नहीं भरते। ठीक है। अगर हम यहाँ पे सिर्फ 5,000 रुपए की भी अपनी हर महीने लॉयल्टी कर रहे हैं, ठीक है, तो 5,000 × 12 कितना हुआ? 60 लाख रुपए। 60 लाख रुपए क्या इन्वेस्टमेंट है? नथिंग, कुछ भी नहीं। और ये इन्वेस्टमेंट रिटर्न कितना दे रही है? ये रिटर्न कितना दे रही है? उस 60 हजार रुपए में से हमें 30,000 रुपए तो पहले ही वापस आ जा रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट क्या रह गई? 30,000 रुपए की। उस 30,000 पे अगर मान लेते हैं हमारे 5,000 की लॉयल्टी देख करके हमारी टीम के 10 लोग चार्ज हो गए और वो भी 5,000 रुपए की लॉयल्टी कर रहे हैं, ठीक है, तो 50,000 रुपए का बिजनेस जनरेट हो गया। और उनसे अगर 10 लोग और इंस्पायर हो गए और 100 लोग अगर 5,000 का बिजनेस कर लेते हैं, 100 लोग अगर 5,000 का बिजनेस, 5 लाख रुपए का बिजनेस हो गया। 5 लाख मतलब 2.5 लाख बीवी का बिजनेस। 2.5 लाख बीवी का मतलब हो गया लगभग 25 से 30 हजार रुपए की इनकम। तो अगर मेरी इन्वेस्टमेंट से लोग इंस्पायर, एक एक दूसरे को देखा देखी तो लोग करते हैं ना। जब हम व्हाट्सएप पे डालते मेरी इतने की लॉयल्टी आई, तो मेरी टीम को पता चलता है, हाँ मेरी अपलाइन हर महीने 5,000 7,000 की लॉयल्टी कर रही है, उसी से तो इंस्पायर हो रही है। वो भले ही एक हो, दो हो, 100 लोग हो, वो उसी से तो इंस्पायर हो रहे हैं। जब एक होगा तब 100 भी आएंगे। एक भी अगर इंस्पायर नहीं हो रहा है, हम इस लायक ही नहीं है कि हम उनको दिखा सकें, तो हम क्या दिखाएंगे उन्हें? तो इसको इन्वेस्टमेंट के तरीके से लेकर के चले। सॉल्यूशन सामने वाले को भी आप जब दिखा रहे हैं तो आपने यही बताना है कि भाई जिंदगी भर काम करते रहना अच्छा है, या 5 6 साल जिंदगी के काम कर लो और बढ़िया से हर महीने की इनकम लेते रहो। तो ये सॉल्यूशंस हैं दोस्तों। हमारे पास जो पावर है ना, ये पावर किसी और के पास है ही नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग आपको जो ताकत देती है, जो जो ईज देती है आपको काम करने की, इतना इजीनेस किसी और काम में नहीं है। इस बात को समझ लीजिए और लोगों को जाकर के समझा दीजिए, बस यही बिजनेस है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। हम उम्मीद करते हैं आप अपनी लॉ ऑफ एवरेजेस को समझेंगे, लॉ ऑफ एवरेजेस के ऊपर काम करेंगे। हर चीज में लॉ ऑफ एवरेज को फिट करने की कोशिश करो, चाहे वो लॉयल्टी हो, चाहे वो ज्वाइनिंग्स हो, चाहे वो टीम रिटेनरशिप हो, चाहे वो आपकी टीम की अटेंडेंस हो मीटिंग्स में। जितना ज्यादा आप अपने लॉ ऑफ एवरेज को बढ़ाते चले जाओगे, उतना ज्यादा आपका बिजनेस तेजी के साथ बढ़ता चला जाएगा। सो धन्यवाद। बहुत बढ़िया। See you। सर मैं एक और चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा, आज अरे बात वाह, चल रही पहुंच गए थी। आप तो, थैंक यू। व्हाट्सएप ओवर के टू बारे यू। में बात चल रही थी आज, फिर जूम पर ऐसे की बात चल रही थी। दोस्तों आपके जब आप कैमरे में देखते हैं, जब आप फोन पे देखते हैं, आपकी ना आईज से पता चल जाता है फोन में कहाँ देख रहे हैं। अब समझ पा रहे हैं? लाइक सपोज फोन में मैं खुद को देख रहा हूं कि मैं कैसा दिख रहा हूं, बस वो एक बार देखना होता है।
जिधर कैमरा है ना, आपकी आईज के ऊपर ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली जो, ये जब बंद होती है तभी तो ऐसा दिखता है ना। आई कांटेक्ट कब होता है? जब आप कैमरे को देखते हो। सब लोग अपने अपने कैमरे को देखो, सिर्फ कैमरे को, अपने आप को मत देखो, बंद करो बस, बहुत देख लिया आपने अपने आप को। वो मिरर में देखना बस, बहुत हो गया। बहुत सुंदर दिख रहे हो आप, मुझे पता लग गया। सिर्फ कैमरे में देखो, सिर्फ कैमरे में। तो व्हेन यू वॉच कैमरा, आपकी आईज खुल जाती है, राइट। आईज जब खुली होती है, तो ये भी 80% अगर खुली होगी, तो अंदर की आईज खुलेंगी, अंदर के चक्षु खुलेंगे, राइट। सो आपने, आज आप सीख ही रहे हो इस टॉपिक पे, तो कैमरे पे फोकस कीजिए, ना कि आप अपने आप पर, कि आप कैसे दिख रहे हो। बस बहुत हो गया, एक बार देख लिया। थैंक यू वेरी मच। ओके सर, थैंक यू सो मच। बस मैं इतना ही छोटा सा हिंट देना था। गुड, थैंक यू। थैंक यू थैंक सर, यू। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट दोस्तों। और फिर मिलते हैं इसी तरीके से सुबह 11 बजे के सेशन में कल। कैसा लगा सेशन, क्या क्या आप लोगों ने सीखा, उसका फीडबैक चैट में आप जरूर मेंशन कर सकते हैं।